जय हिंद साथियों। आज आपको 6-7 बातें बताऊंगा जो अक्सर तैयारी के दौरान गलतियां जाने अनजाने में हो जाती है और परीक्षा होने के बाद पता चलता है कि ये चीज ना किया होता और वो चीज किया होता तो आज मेरा भी सिलेक्शन हो गया होता। 6-7 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक को आप अच्छे से सुनिए और उसको समझिए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए ताकि आपका भी उज्जवल भविष्य हो। पहला पॉइंट लेते हैं, कोई भी पी वाई क्यू या एमसीक्यू, कोई भी ऐसी पीवाईक्यू या एमसीक्यूज क्लास ना करें जो पर्सन और ऑप्शन बोल देता है, उसके बाद 5 मिनट तक सिर्फ आंसर बताने के लिए आपका वेट करवाए और बोलता रहे बीच में डैश डैश का ये आंसर आ रहा है, डैश डैश का ये आ रहा है, डैश डैश का ये आ रहा है। ऐसी क्लासें बिल्कुल भी ना करें। 1 घंटे में अगर आपको 10% करा रहे हैं, वो अपने लिए ही कर रहे हैं और ये सारा खेल वास्ट टाइम का है। पीवाईक्यू करने का सीधा सा मतलब है कि आपको पिछली परीक्षाओं के सारे प्रश्न आपको पता होना चाहिए कि आपको पता लगे कि पेपर किस पैटर्न पर लिया जा रहा है और प्रश्नों का ट्रेंड क्या है। तो पीवाईक्यू में जो रुक रुक के एक प्रश्न के पीछे 5-5 मिनट 7-7 मिनट ले रहा है, 1 घंटे 1.5 घंटे में आपको 10 से 12 प्रश्न करवा रहा है, पहली बात तो वो आपको काम नहीं आएगा। आपको क्लास पूरी होने के बाद में आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि आपने क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा है। पीवाईक्यू पढ़ने का या पढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका है, प्रश्न पढ़ के ऑप्शन पढ़ के उसका पूरा डिटेल बताओ ताकि पता चले कि भाई इस टाइप से आ रहा है, अगर इसके 20 मीटर लेफ्ट राइट भी अगर प्रश्न पूछा जा रहा है तो इस प्रकार से पूछा जाएगा, वो टॉपिक या वो कंसेप्ट आपका कंप्लीट होगा। मेरा मानना ये है, वो एमसीक्यूज करवा रहा है या पीवाईक्यू करवा रहा है और वो इतना टाइम ले रहा है और उसका आउटपुट आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप ऐसा काम करने से बचें क्योंकि टाइम भी कम है और ये टाइम आपको बहुत और जगह ऐसी है जहां इन्वेस्ट करना है। दूसरा पॉइंट है राइटिंग क्लास। राइटिंग क्लास, इसका क्या कंसेप्ट है कि अभी एक सब्जेक्ट को ले रहे हैं, पूरा उस बोर्ड पर लिख रहे हैं, साथ में बोल रहे हैं। आप एक टॉपिक में आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे, आपको लगता कि ये मेरा टॉपिक क्लियर हो गया है, लेकिन ऐसा ना करें। इसमें बहुत ज्यादा टाइम जाए, कम से कम 200-250 घंटे की क्लास आप करोगे तब जाके आपका सिलेबस पूरा होगा। तो ऐसी भूल बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, वो मेथड ठीक है, अगर आप 6 महीने पहले तैयारी कर रहे हो या 1 साल पेपर का पड़ा तब तैयारी कर रहे हो तो अलग बात है। आपने देखा होगा यूपीएससी का हो या आरएएस का हो, 1-1.5 साल बचता है, फाउंडेशन बैच चलता है, उसमें एक एक बात लिखाते हैं और वो लिख बच्चे नोट डाउन करते हैं और उस टाइप से पढ़ते हैं। तो इस टाइप से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर कोई राइटिंग स्किल तो सुधारनी नहीं है। तो जो भी बोर्ड पे लिख लिख के पढ़ा रहा है, ऐसी क्लास को आप अवॉइड कीजिए। सबसे बेस्ट है आप शॉर्ट नोट्स, जो कोई पढ़ा रहा है, चाहे वो पीपीटी पर पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, वो पढ़ा रहा है, ये पढ़ा रहा है, कोई भी हो, शॉर्ट नोट्स पढ़ा रहा है, टू दी पॉइंट बात कर रहा है, पॉइंट बना बना के आपको पढ़ा रहा है, वो आपको बहुत अच्छा मेमोराइज भी होगा, आपके लंबे समय तक चलेगा भी, आपके पेपर में उसकी आउटपुट भी आएगी। तीसरा पॉइंट है शॉर्ट नोट्स। अब समय वो है कि सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक को लेके उसके शॉर्ट नोट्स पढ़िए, फिर प्रीवियस क्वेश्चन करिए और फिर प्रैक्टिस सेट कीजिए। तो कोई भी प्रैक्टिस सेट आप ऑफलाइन बैठ के कीजिए, थोड़ा मुश्किल लगेगा, थोड़ा झटपटाहट आएगी आपके अंदर कि बड़ा मुश्किल काम है। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ऑफलाइन बैठ के ही पेपर कीजिए। चौथा पॉइंट है आपका डिजिटल मोड। आपको 100% डिजिटल मोड पर डिपेंड नहीं रहना है। आपकी तैयारी की सहायक हो सकती है, आपकी सिलेक्शन में सहायक हो सकती है, लेकिन ये सिलेक्शन दिला नहीं सकती। कोई माई का लाल ऐसा नहीं है कि आप किताब लेके पेपर ऑफलाइन करके खुद लिख लिख के नहीं देखोगे तो ये ऑनलाइन पर पढ़ाई की हुई नहीं आपको सिलेक्शन दिलाएगी। उसके लिए आपको प्रॉपर आप चेयर टेबल पर बैठ के ही पढ़ना पड़ेगा। और एक और बता दूं, बेड पर बैठना, खाट पर बैठना, कहीं भी ये नहीं। आपको तैयारी करनी है तो चेयर टेबल को यूज करना ही पड़ेगा। बात आपको समझ में आई? अकेले डिजिटल मोड के चक्कर में मत रहिए, चाहे कोई 30 मार्क का आपको कुछ भी बता रहा हूँ। शॉर्ट नोट्स है वो उसको प्रिंट आउट कराइए, आप अपने पास रखिए, उस पर 4 बात आप भी लिखोगे, अंडरलाइन भी करोगे, उसमें लिख के भी देखोगे, बहुत इंप्रूवमेंट आएगी। पांचवा पॉइंट है पीएस, प्रैक्टिस सेट। हफ्ते में कम से कम आप 2 प्रैक्टिस सेट कीजिए। आप प्रत्येक हफ्ते कम से कम 2 टेस्ट जरूर कीजिए। मैं ये नहीं बोला कि प्रॉपर 3 घंटे बैठ के कीजिए, आपको पता है आपकी क्षमता कितनी है क्या है, आप उसको 1.5 घंटे 2 घंटे में भी क्लोज कर सकते हो।
के बाद में उसका प्रॉपर एनालिसिस कीजिए, और जो पर्सन गलत हुए तो उनको तो एटलीस्ट कम से कम जरूर देखिए कि क्या गलती हुई है। आप कितनी भी अच्छी तैयारी कर लीजिए, अगर आपने प्रैक्टिस सेट नहीं किया तो आपकी प्रोबेबिलिटी 100 में से 99 थी ना, वो घट के 49 पे आ जाएगी। छठी बात है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट जरूर करके चलिए, किस सब्जेक्ट को क्या देना है। कोई भी इस गलत फहमी में ना रहे यार ये तो देख लूंगा बाद में। और सातवां पॉइंट है, आपको हर बार बताता हूं, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप उसको पढ़ते वक्त ना फास्ट मोड में लिख के जरूर देखिए। उसको प्रॉपर नाम लिखना जरूरी नहीं है। अगर कोशिका लिख रहे हो, एक तो आप कोशिका ऐसे लिख रहे हो, इसमें टाइम लग रहा है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना। मैं अपना व्यक्तिगत बता रहा हूँ, बहुत बार ऐसा होता है कि यार इसमें दो में से एक है, लेकिन फिर मैं उसको लिख के देखता हूँ कि मेरा हाथ किसके लिए हैबिचुअल हुआ है। और आपका कभी लिख के देखा होगा ना, आपका हाथ बता दे हाँ यार ये था। माइनर माइनर चीजें हैं जो मैंने व्यक्तिगत फील की, वो आपसे शेयर कर रहा हूं और आपको बहुत काम आएगी। मिशन हम भी पटवारी ऐसे ही नहीं चलाया है, उन बच्चों के लिए है जिनको बहुत जरूरत है जॉब की। तो आप फास्ट मोड में लिख के जरूर देखें, जो भी आपको चीज लग रही है कि ऐसी की ये चीज मैं भूल सकता हूं या ये बहुत जरूरतमंद है। आपका डिमांड क्या है, आपको क्या जरूरत है? आपको 1.5 घंटे में 10 क्वेश्चंस करना ही आपकी डिमांड है क्या? और वो भी आपको उसके बाद में लास्ट में आपको ये नहीं पता चलेगा आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, क्योंकि उन बातों के बीच में रह जाते हैं। वो सारी बातों का निचोड़ यही है। इस डिजिटल मीडिया को आप यूज इसलिए कर रहे हैं कि आपको फायदा हो, आपका सिलेक्शन हो। तो आप वही चीज देखिए जो आपको फायदा दे। मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि क्या करना क्या नहीं करना। आपका मैं 2 रुपए नहीं लूंगा, मुझे ना तो 999 में ना ही 1999 में बैच बेचना है। इवन टाइपिंग के पैसे भी मेरे जेब से लग रहे हैं। आपको शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल कराऊंगा, आपको प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू, जो मैं पीवाईक्यू करा रहा हूँ टोटली सिलेबस के अकॉर्डिंग। जिस पर्सन में ऐसा लग रहा है कि ये वन टाइम वाला है, ओटीपी की तरह ये दोबारा रिपीट नहीं होगा, उस पर मैं बहुत ज्यादा ना तो लंबा बोलता हूँ ना ही ज्यादा लिखता हूँ। जिस पर्सन में ऐसा लगता है यार ये बहुत बार रिपीट हुआ है और रिपीट होने के चांसेस हैं और इसकी वजह डैश 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 कुछ भी हो, उसका मैं पूरा डिटेल देता हूँ। नाम बड़े नहीं, काम बड़े होने चाहिए। आपका ज्वाइनिंग होगा ना, आपका लेटर आएगा, जब आपके मिस्टर लग के आएगा, अभी तो कोई नहीं बोलता ना, मतलब मिस्टर डैश डैश यू हैव सेलेक्टेड एज ए पोस्ट ऑफ, जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा बहुत अच्छा लगेगा और वही नाम आपका काम आएगा। आप उसी चीज के लिए तैयारी करें। कल अपनी पूर्ण हिस्ट्री के जो प्रीवियस पर्सन आए हुए हैं उनकी क्लास आ रही है, उसके बाद में अगले सब्जेक्ट की आएगी, उसके बाद में अगले सब्जेक्ट की। अब फास्ट मोड पर हम भी चलेंगे कि फटाफट क्लासेज करें, आपको नोट्स मिले, आपको इसके पीवाईक्यू के भी पीडीएफ मिलती रहे। इससे ज्यादा और आपको क्या चाहिए? कल ही संपूर्ण हिस्ट्री की क्लास आ रही है पीवाईक्यू की, उसमें आपको कंप्लीट प्रीवियस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा 30-35 मिनट में आपको कंप्लीट क्लास करा दूं। जो पटवारी में अभी तक जो पर्सन आए हैं वो सारे पर्सन उसमें शामिल हो, उसकी कंप्लीट उसकी डिटेल हो, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो आप नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लें। तो मैं कंप्लीट कर रहा हूं अपनी बात को बताते हुए कि पीवाईक्यू में आपको क्या करना है, राइटिंग क्लास का क्या करना है, शॉर्ट नोट्स ही पढ़ना है। डिजिटल मोड को सिर्फ और सिर्फ आप अपने यूज के लिए यूज कीजिए। प्रैक्टिस सेट हफ्ते में कम से कम 2 करना है। टाइम मैनेजमेंट करके चलिए। फास्ट मोड में थोड़े थोड़े लिखते जरूर चलें। इन शब्दों के साथ मैं आपसे लेता हूं इजाजत। अगली क्लास कल ही आ रही है, मिलते हैं कल फिर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।